वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ L.A. हिल्स द्वारा लिखा गया प्रोज प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉरेंस हिल इज़ अ कैनेडियन नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड मेमोरिस्ट। वो एक कैनेडियन नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड मेमोरिस्ट हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज 2000 नावल द बुक ऑफ नीग्रोस। उनको बेसिकली जाना जाता है द बुक ऑफ नीग्रोस के लिए। और इंस्पायर्ड बाय द ब्लैक लॉयल्टीज गिवन फ्रीडम एंड रिजल्टेड नोवा सोसाइटिया by the British after the American Revolutionary War, and his 2001 memoir Blackberry Sweet Juice on Being Black and White in Canada। और दूसरी उनकी फेमस बुक है 2000 में पब्लिश हुआ मेमोर Blackberry Sweet Juice on Being Black and White in Canada। और द बुक ऑफ निग्रोस तो उनकी एक टीवी सीरीज़ के लिए भी अडॉप्ट की गई थी। 2013 में उनको मैसी लेक्चर्स के लिए भी इनवाइट किया गया था। तो बेसिकली लॉरेंस हिल जो है वो एक बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, हिस्टोरिसिस्ट एंड मेमोरिस्ट भी रहे हैं। तो ये थी हमारी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन L.A. हिल्स के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज लॉरेंस हिल्स प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग। क्वेश्चन, समराइज हिल्स व्यूज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग। हिल्स ने प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग में अपने जो विचार रखे हैं उनकी एक समरी देनी है कि एक अच्छे लेखक होने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। द प्रेजेंट essay प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग हैज़ बीन रिटन बाय L.A. हिल्स, वन ऑफ द फेमस क्रिटिक एंड एसिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ये प्रोज बेसिकली L.A. हिल्स द्वारा लिखा गया है, जो कि एक बहुत ही फेमस आलोचक और निबंधकार हैं इंग्लिश लिटरेचर के। द प्रेजेंट essay हैज़ बीन taken from his book A Prelude to English. In this essay, the writer has tried to present the basic features of good writing. इस essay को उनकी किताब A Prelude to English में से लिया गया है और इस essay में उन्होंने कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक उसूल या तरीके बताए हैं जिससे कि हम लोग एक प्रभावशाली राइटर बन सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेल्स दैट वी मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर राइटिंग। सबसे पहले वो ये कहता है कि जिस चीज़ के ऊपर जो हम लोग लिखने जा रहे हैं उस चीज़ की क्लैरिटी सबसे पहले हमें होनी चाहिए। अगर वो चीज़ मुझे क्लियर है तभी मैं वो चीज़ अपनी राइटिंग के द्वारा आप दूसरे लोगों को क्लियर कर पाऊँगा। वी मस्ट हैव अ वास्ट वोकैबुलरी। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ एक अच्छे लेखक के लिए चाहिए वो है हमारे पास एक विशाल शब्दकोश का भंडार होना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू रीड मोर एंड मोर बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा सो दैट दे कैन इंक्रीज अवर वोकैबुलरी बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स। इसीलिए वो ये सजेस्ट करता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन या और ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे कि हम लोग नई नई चीज़ों को पढ़ के नए नए शब्दों को सीख सकें और उन नए शब्दों को फिर अपनी रचना के अंदर इस्तेमाल कर सकें। Hills tells that practice is more important than inspiration। फिर राइटर ये भी कहता है कि आज के टाइम पे प्रेरणा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो एक अच्छे लेखक के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को ये नहीं है कि इंस्पिरेशन, प्रेरणा के साथ हम लोग अच्छे लेखक बनेंगे। प्रेरणा सिर्फ हमें एक विषय या सब्जेक्ट देगी जिसके ऊपर हम लोग लिखेंगे। अच्छे लेखक हम लोग बनेंगे हार्ड वर्क और प्रैक्टिस के साथ। और इसीलिए वो ये कहना भी गलत नहीं होगा, राइटिंग इज़ 99% हार्ड वर्क एंड 1% इंस्पिरेशन। द राइटर शुड बी ब्रॉड इन हिज विजन। राइटर उसके साथ साथ वो कहता है कि राइटर जो है उसका जो सोचने की सीमा है वो विशाल होनी चाहिए। इन अदर वर्ड ही wants to tell that the writer should write in such a way that it may attract more and more people towards his writing। और दूसरे शब्दों में ये कहें तो भी गलत नहीं होगा कि राइटर चाहता है कि हम लोग इस प्रकार से लिखें, राइटर एक अच्छा लेखक इस प्रकार से लिखे कि उसकी जो रचना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। द राइटर शुड बी ब्रॉड इन हिज विजन। इन अदर वर्ड द राइटर शुड फॉरगेट अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट वाइल राइटिंग। फिर वो कहता है कि राइटर जब लिखे तो वो अपने इंटरेस्ट के लेकर ना आगे बढ़े, वो ये देखे कि रीडर्स को क्या पसंद है। इसीलिए जब वो लिखने बैठे, एक अच्छा लेखक जब लिखने बैठे, वो अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट को भूल के केवल पाठकों की रुचि और पाठकों के इंटरेस्ट के ऊपर ही ध्यान दे।
द राइटर मस्ट बी डिसिप्लिन्ड इन हिज राइटिंग। राइटर को अपनी राइटिंग में डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, यानी कि अपने आइडियाज़ को एक सिस्टमेटिक ढंग से पेश करना है। द प्रेजेंटेशन इज़ आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव एंड गुड राइटिंग। किस तरीके से हम लोगों ने अपनी रचना की पेशकारी करनी है, वो भी एक अच्छी रचना के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। द ओपनिंग पैराग्राफ मस्ट मेक इट क्लियर टू द रीडर्स अबाउट द थॉट और द आइडिया विच यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो हमें क्लियर कर दे कि हम लोग अपने राइटिंग के अंदर कौन से सब्जेक्ट या कौन से विषय को लेकर विचार रखने जा रहे हैं। सिमिलरली द मिडल एंड मस्ट सेटिस्फाई द रीडर। इसी प्रकार से जो मिडल है वो भी उसी विचार को आगे लेके चले और अंत भी इस प्रकार का हम लोगों को करना है जिससे कि रीडर को संतुष्टि हो कि जो चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताई थी उस चीज़ को हम लोगों ने कम्प्लीटली एंड तक आके प्रूव कर दिया है। The writer should be in a logical way. The writing should be in a logical way that it must have a beginning, detailed, middle and an ending. और वो कहता है कि राइटिंग जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलनी चाहिए। उसकी एक शुरुआत होनी चाहिए, फिर एक डिटेल्ड मिडल होनी चाहिए और एक सेटिस्फाइंग एंड होना चाहिए। द राइटर मस्ट नॉट कॉपी अदर्स, ही मस्ट हैव हिज ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग। और उसके साथ साथ वो हमें ये भी कह रहा है कि नो डाउट हम लोग कई बार किसी की लिखने की शैली से प्रभावित हो जाते हैं, तो किसी की लिखने की शैली से प्रभावित होकर अच्छी चीज़ें सीखना गलत बात नहीं है, बट उस स्टाइल को हूबहू अपनी रचना में ढाल लेना वो गलत बात है। इसीलिए वो कहता है कि दूसरे राइटर से सीख के उनकी शैली में अपनी चीज़ों को ऐड करनी चाहिए, तभी हमारी राइटिंग के अंदर ओरिजिनलिटी आएगी। अदरवाइज कोई भी पाठक हमारी राइटिंग की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। In the end, to conclude, we can say that through this essay, the writer has presented some principles to become a good and effective writer. इसीलिए राइटर अंत में कहता है, राइटर ने हमें बताए हैं ये कुछ प्रिंसिपल जिससे कि हम लोग एक अच्छे और प्रभावशाली लेखक बन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.